अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन गाइस आप जैसे कि आप जानते हैं हमने पीएचपी ऊप्स के जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कोर्स स्टार्ट किए हुए हैं उसका आज पार्ट 4 है। इसमें आज हम डाटा को एडिट करेंगे या अपडेट करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप कर सकते हैं। इसका मैं सोर्स कोड भी आपको लास्ट में जब डिलीट की फंक्शनैलिटी कंप्लीट होती है तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से अपनी साइट पे डाउनलोड करके इसको चेक कर सकते हैं। तो फर्स्टली जब हमने जैम को स्टार्ट करना होता है, आपका स्टार्ट होना ज़रूरी है मीन कि अपाची और माई सीक्वल का। जैसे ये स्टार्ट हो जाएगा आप यहाँ पर एडमिन में जाके डेटाबेस के ऊपर जा सकते हैं, पीएचपी माई एडमिन में या लोकल हो स्लैश पीएचपी माई एडमिन राइट डाउन करेंगे तो ये इंडेक्स की फाइल में आप यहाँ पर आ जाते हैं। तो आपको पता है जैसे कि हमने पीएचपी हाइफन क्रड 1 के नाम से एक डेटाबेस बनाया, उसका जो टेबल है वो यूज़र है, इसमें 3 एंट्री अभी पास है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर जाती हूँ जैम पे, और यहाँ पर आपने ना फर्स्टली फाइल को यहाँ पर फोल्डर को ओपन करना है। फोल्डर को ओपन करने के लिए जहाँ पर भी आपका जैम आपने इंस्टॉल किया होगा उस फोल्डर में आपने जाना है। मेरा सी ड्राइव में, तो यहाँ पर मैं जाऊँगी और एच टी डॉक्स में ओपन करेंगे हम अपना अभी जो पी एच पी हाइफन क्रेड 1 के नाम से इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो ये ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये ओपन हो चुका है, हमारी इंडेक्स की फाइल है और इंडेक्स की फाइल में यहाँ पर हमने एडिट में यहाँ पर इसका पास करना है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट जाते हैं व्यू की फाइल में और यहाँ पर जाके ना एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं एडिट डॉट पी के नाम से। फाइल क्रिएट हो चुकी है और अब हम जाते हैं इंडेक्स में और जहाँ यहाँ पर जाके हम पाथ देंगे, तो यहाँ पर हाइफन की जगह पे इसको रिमूव कर देंगे। तो ये है व्यू की फाइल में, तो व्यू आप राइट डाउन करेंगे, देन आपने एडिट डॉट पी और यहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है, देन इक्वल का साइन क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। देन आप यहाँ पे लिखेंगे आईडी नाम से मैं एक वेरिएबल लूँगी और इसको इक्वल हम कर देंगे यहाँ पर ये जो हमने लिया हुआ है इधर आईडी की बिहाफ पर हम यहाँ पर डाटा को गेट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पर जाकर इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम एक और इसको कर देते हैं ऑन क्लिक, यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर हम एक जावास्क्रिप्ट का ऑन क्लिक फंक्शन यूज़ करें। यहाँ पे मैं राइट डाउन करूँगी ऑन क्लिक फंक्शन ऑन ऑन क्लिक और इसमें हम पास करेंगे रिटर्न रिटर्न कंफर्म। रिटर्न कंफर्म में हम यहाँ पर पास करेंगे सिंगल कोट्स में हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे आर यू श्योर टू एडिट दिस डाटा और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो गाइस यहाँ पर हमने जो क्लास यूज़ की थी इसको मैं कोड को ना सेपरेट कर लेती हूँ, यहाँ से भी, और यहाँ पर हमने एस एम राइट डाउन करते हैं कि स्मॉल के लिए जस्ट एस एम राइट डाउन करेंगे और यहाँ पर अब हम फाइल को सेव करते हैं। तो अभी हम जाएंगे यहाँ पर लोकल होस्ट, यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे लोकल होस्ट पीएचपी क्रड व्यू और इसके बाद व्यू के बाद हम राइट डाउन यहाँ पर करेंगे अभी फाइल पे जाते हैं और इंडेक्स पे हमने यहाँ पे एडिट पे होवर करें तो यहाँ पर आपको ना एक यूआरएल बार डिस्प्ले होगा। ये जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये देखें
तो ये अब हमें ले गया है एडिट व्यू की फाइल edit.php जो हमने इसका पाथ दिया था वहाँ पर ले गया। अभी हम इस यहाँ पर जाके इस पर कोडिंग करते हैं। तो फर्स्टली हम यहाँ पर जाते हैं create.php की फाइल पे और इस वाले कोड को हम करते हैं यहाँ से कॉपी और यहाँ पर जाकर हम क्या करेंगे क्रिएट edit.php की फाइल में आएंगे और यहाँ पर जाके इसको पेस्ट कर देंगे। इसमें कुछ चेंजिंग करेंगे जो रिक्वायर्ड हुई। ऐड यूज़र की जगह पे हम यहाँ पर कर देते हैं अपडेट यूज़र और नेम इसका ऑलरेडी हमने ऐड किया हुआ है। अभी हम इस फाइल को सेव करते हैं और वेब ब्राउज़र में आते हैं और यहाँ पर आके राइट डाउन करते हैं। इसको रिफ्रेश करते हैं ऑलरेडी इसी फाइल पे यहाँ पे ऐड यूज़र लिखा है, यहाँ पे हम एडिट यूज़र राइट डाउन कर लेते हैं और यहाँ पर हमारा भी कुछ भी मतलब डाटा नहीं आ रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ बैक जाएंगे और क्यूरीज वाली फाइल पे जाके हम queries.php में एक यहाँ पर जाके ऑन द बिहाफ ऑफ हमने गेट यूजर ऑन द बिहाफ ऑफ यहाँ पे हम सिंगल यूजर को का डाटा एक्सेस करेंगे। सिंगल यूजर डाटा ऑन द बिहाफ ऑफ आईडी और यहाँ पर हम एक पब्लिक फंक्शन क्रिएट करेंगे। पब्लिक फंक्शन और इसका नेम हम रखेंगे गेट आईडी और इसमें हम एक आईडी पास कर देंगे पैरामीटर के तौर पर इसमें। और इसका हम नेम रखेंगे $id। इनके आईडी की बिहाफ पर हम डाटा को यहाँ पर फेच करेंगे, यूज़र का डाटा एक्सेस करेंगे। गेट बाय आईडी, गेट आईडी बाय यूज़र, गेट बाय आईडी राइट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे। इसको हम अपनी एडिट वाली फाइल में इसको यूज़ करेंगे। फर्स्टली हम क्या करते हैं यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ हम कनेक्शन इसके साथ बिल्ड करेंगे। यहाँ पे डेटाबेस की फाइल पे ले जाती हूँ और ये वाला गेट जो कनेक्शन है इसमें हमने अपना कौन रखा हुआ है मीन के कनेक्शन रखा हुआ है डेटाबेस के साथ। इसको हमने पब्लिक फंक्शन किया है मीन के हम किसी भी फाइल में इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे एडिट की फाइल में क्यूरीज की फाइल में जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम रिजल्ट के नाम से और डॉलर रिजल्ट में हम लिखेंगे $this क्योंकि हमने जब इस फंक्शन को एक्सेस करना है तो उसको हम करेंगे $this फंक्शन के थ्रू। और यहाँ पर हम एक क्यूरी भी एक्सेस कर लेते हैं और डायरेक्ट क्यूरी में हम अपना कोड राइट डाउन कर लेते हैं mysql_query जैसे हम राइट डाउन करते थे। और इसमें हम एक सिलेक्ट की क्यूरी स्टार्ट करेंगे। सिलेक्ट स्टैटिक मीन के जितना भी उसके अंदर रोज और कॉलम मीन की डाटा आ रहा है एक कॉलम के अंदर रो के अंदर एक्सेस हो जाए इसके सारे कॉलम्स वगैरह। सिलेक्ट स्टैटिक फॉर्म यहाँ पर हम टेबल का नाम चेक कर लेते हैं क्या है। यहाँ पर हमने क्रिएट किया था टेबल यूज़र्स के नाम से तो हम यहाँ पर यूज़र्स ही यूज़ करेंगे यूज़र्स। और हम यहाँ पर एक वेयर की कंडीशन यूज़ करेंगे क्योंकि अगर हम ऐसे ही डाटा को फैच करेंगे तो वो जितना भी जहाँ पे भी जितने भी रिकॉर्ड होंगे सब में चेंजिंग कर देगा। तो हम यहाँ पर आईडी की भी यहाँ पे कर रहे हैं तो हमारा जो डेटाबेस में कॉलम का नेम आईडी ही है वो हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे और इसको इक्वल कर देंगे इस $id के। हम क्या करेंगे इसको सेमीकोलन लगा देंगे। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे अगर तो इफ की कंडीशन लगाएंगे और चेक करेंगे कि यहाँ पर $रिजल्ट में कोई रो है भी एग्जिस्ट कर भी रही है कि नहीं। तो यहाँ पर हम $रिजल्ट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं अपने वेरिएबल को।
यहाँ पर हम PHP OOPS में डेटाबेस को एडिट या अपडेट करना सीख रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, और इसमें हम पास करेंगे नाम PHP का जो है रोज फंक्शन, और इसको हम कर देंगे ग्रेटर देन 0। अगर तो वो ग्रेटर देन 0 है देन ही क्या हो कि यहाँ पर हम एक फेच अशोक मीन कि हमारा डाटा फेच करके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे रिटर्न डॉलर जो रिजल्ट है हमारा फेच फेच अशोक फंक्शन को मीन कि उसमें अगर तो डाटा हमारा आ रहा है तो वो इसमें आ जाए, अदरवाइज हम इसको क्या कर देंगे एल्स, और एल्स में हम पास करेंगे रिटर्न फॉल्स। अब हम ये गेट बाय आईडी वाला जो है इसको कॉपी कर लेते हैं फंक्शन, और इसको हम अपनी edit.php की फाइल में यूज़ करेंगे। हम इसको ऑटो सेव करते हैं और यहाँ पर जाएंगे फाइल में, और यहाँ पर जाते हैं हम एडिट पे। यहाँ पे फर्स्टली तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं टाइटल में जाके एडिट यूज़र, और यहाँ पर हमारा था एक यहाँ पे एडिट या अपडेट यूज़र, राइट डाउन कर देते हैं अपडेट यूज़र, ये चेंजिंग होगी इसमें। और नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये वाली फाइल हम ऐड करते हैं क्यूरीज वाली, इसके अंदर सबसे स्टार्ट पे फर्स्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे इंक्लूड फंक्शन के थ्रू हम इसको ऐड करेंगे, और इसमें डबल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमें फर्स्ट PHP का सिंटेक्स क्रिएट करना होगा, यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं $PHP, और देन यहाँ पर PHP को हम क्लोज भी करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर अब हम ऐड करते हैं इसको, ये जो हमारी फाइल है क्यूरीज वाली डॉट डॉट स्लैश क्लासेस, और क्लास में हमारा है queries.php की फाइल, इसको हम यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे, ये इसमें ऐड हो चुकी है। और यहाँ पर अब हम चेक करेंगे कि हमारी जो क्यूरी है, चेक करेंगे कि आईडी सेट भी है कि नहीं, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इफ की कंडीशन में, और इस सेट, और इस सेट में हम पास कर देंगे आईडी है डॉलर गेट फंक्शन के थ्रू हम इसको एक्सेस करेंगे डॉलर गेट, और इसमें हम कर देंगे सिंगल कोर्स में आईडी पास, आईडी हमारी है स्मॉल लेटर्स में डेटाबेस में, और इधर हम क्या करेंगे इसको एक दफ़ा चेक करते हैं कि ये हमने न्यूमेरिक भी चेक करनी है, और फर्स्टली कि हमारी आईडी सेट है वो हम चेक कर रहे हैं, देन हम एंड ऑपरेटर के थ्रू चेक करेंगे कि हमारी जो इज न्यूमेरिक है, और इसमें हम डॉलर अंडरस्कोर गेट, और गेट में हम पास कर देंगे सिंगल कोट्स में आईडी, यहाँ पर हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, और यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे डॉलर आईडी के नाम से, और इसको हम इक्वल कर देंगे ये जो हमारा वेरिएबल इनकी गेट आईडी है इसकी इक्वल कर देंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, और देन यहाँ पर हम एक अपना ऑब्जेक्ट भी पास करेंगे। उसके लिए हम क्यूरीज में जाएंगे, और आपको पता है कि हमारी फाइल का नेम है क्यूरीज, क्लास का नेम क्यूरीज, और इसी में हमने जो फंक्शन है क्रिएट किया है गेट बाय आईडी सिंगल यूज़र का डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पर अब हम क्यूरी जो हमारी क्लास का नेम है इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, कंट्रोल सी करते हैं यहाँ से, और एडिट वाली फाइल पे आएंगे, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि हमने अपना जो फंक्शन उसको भी एक्सेस करना है, कंट्रोल भी करेंगे इसको
क्या करते हैं, डॉलर क्यूरी के नाम से हम एक वेरिएबल लेंगे और इसके अंदर हम अपना ऑब्जेक्ट को रखेंगे। और यहाँ पर हमें न्यू भी राइट डाउन करना होगा। देन ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डॉलर क्यूरी जो वेरिएबल है इसको हम लेंगे और इसमें हमने अभी जो फंक्शन क्रिएट किया था क्यूरीज वाली फाइल में, दिस वन गेट बाय आईडी के नाम से कंट्रोल सी करेंगे इसको और यहाँ पर एडिट वाली फाइल में जाएंगे और यहाँ पर जाके इसको पेस्ट कर देंगे इस फंक्शन को। यहाँ पर हम इस वाली अब क्यूरी वाला जो है इसको हम एक वेरिएबल में रखते हैं सपोज डाटा के नाम से, डॉलर डाटा। और जैसे हमने उधर इसको एक वेरिएबल पास किया था पैरामीटर, यहाँ पर भी डॉलर आईडी के नाम से पास करेंगे। और अब हम कंडीशन चेक करेंगे, इफ की कंडीशन लगाएंगे, डॉलर डाटा को अंदर रखेंगे और इसमें चेक करेंगे ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। हम यहाँ पर ना नॉट सेट लगाते हैं, मीनिंग अगर तो डाटा सेट नहीं है तो हमारी जो कंडीशन होनी चाहिए वो इको हम यहाँ पे ऐड करेंगे इको, और इसमें कहेंगे यूज़र नॉट फाउंड, उसका मैसेज दे दे। अदरवाइज अगर इसमें एरर नहीं होगा तो हमें वो डिस्प्ले कर देगा। एल्स में आके हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पर इको राइट डाउन करेंगे, इको, और इको में हम पास कर देंगे इनवैलिड यूज़र आईडी। अब क्या करते हैं, इस वाले डाटा को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, ये वाला डाटा, और इसको अब हम यहाँ पर आएंगे और वैल्यू में जाके यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं वैल्यू, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हम यहाँ पे ले लेते हैं वैल्यू। एंड पे भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, हम नेम के बाद ले लेते हैं कंट्रोल वी। यूज़र आईडी को ऐसे हमें डाटा को ऐसे यूज़ नहीं करना, हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू और वैल्यू में हम PHP का सिंटैक्स ओपन करेंगे, क्वेश्चन मार्क PHP, यहाँ पर डॉलर तो हम सपोज इसका नेम सिंगल कोर्स में हमने नेम रखा हुआ है, डेटाबेस में वो भी चेक कर लेते हैं और क्वेश्चन मार्क कर देंगे, यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे। अब ये आसान हो जाए फिर नेक्स्ट बता। यहाँ पर हम एक इनपुट टाइप लेते हैं, इधर जाकर हिडन आईडी के लिए हमें लेनी पड़ेगी तो इसके लिए जाते हैं इनपुट टाइप, यहाँ पर हम राइट डाउन कर देंगे टेक्स्ट की जगह हिडन कर देंगे हिडन, और इसका हम नेम रखते हैं आईडी, आईडी, और यहाँ पर हम एक वैल्यू पास करेंगे और वैल्यू में हम इसको पास कर देंगे और इधर जाकर पेस्ट कर देंगे। और हमें यहाँ पर ये वाली वैल्यू नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके ऊपर, और इसमें नेम की जगह पे हम आईडी पास कर देंगे क्योंकि डेटाबेस में हमारी जो आईडी है उसका नाम आईडी ही है। यहाँ से हम कॉपी करते हैं वैल्यू, यहाँ तक कंट्रोल सी करेंगे और जितने भी हमारे हैं ईमेल में यहाँ पर जाकर हम यहाँ भी पास कर देते हैं कंट्रोल, और ईमेल में हमने नेम ईमेल ही रखा हुआ है तो मैं बाद में आपको डेटाबेस में जाकर चेक करवा देती हूँ। यहाँ पर पासवर्ड, और पासवर्ड के लिए पासवर्ड, और यहाँ पर हमें इसको इको भी करवाना होगा।
पर ये फॉरगेट दैट, और यहाँ पर भी इको। ये कोड आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मेल के पूरा एक दफ़ा कंप्लीट होता है इसका लिंक, और यहाँ पर भी हम इको राइट ऑन करेंगे। तो अब हम फाइल को सेव करते हैं यहाँ पर जाकर, और क्यूरीज वाली में फाइल को भी सेव कर लेते हैं, और अब इसको जाकर ब्राउज़र में रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर एडिट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमें मैसेज आ रहा है, ओके पे क्लिक करते हैं तो ये हमें एडिट वाली फाइल पे ले गई। ये हमें एरर दे रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास MySQL could not be converted to string। तो यहाँ पर ना एरर है क्यूरीज वाली फाइल में, गेट बाय आईडी में लाइन नंबर 31 में। वो चेक करते हैं क्या है। हम क्यूरीज वाली फाइल में जाते हैं, यहाँ पर लाइन नंबर 31, तो ये मैंने डबल डॉलर का साइन यूज़ किया तो इसलिए एरर आ रहा है। इसको फाइल को सेव करते हैं, फोटो सेव पे क्लिक करेंगे और अभी इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें इनवैलिड यूज़र आईडी। चेक, तो गाइस यहाँ पर इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि इनपुट यहाँ पे वन टाइम मैंने है, जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो यहाँ पर हम एक प्रोसेस में जाते हैं फोल्डर में, तो यहाँ पे एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं और ये करेंगे एडिट एक्शन .php के नाम से। और अब हम जाएंगे अपनी एडिट वाली फाइल में और यहाँ पर एक्शन की जगह पे एडिट कर देंगे। अब फाइल को सेव करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं तो चेक करते हैं हमारा कौन सा एरर अब आ रहा है। ये इनवैलिड यूज़र आईडी का जो एरर है कि नहीं। तो फाइल को ऑटो सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, एडिट पे जाएंगे और यहाँ पर तो ये हमारा डाटा आ रहा है इसमें। अभी ये करते हैं, हमारा डाटा जो है वो फाइल पे आ रहा है। जैसे अभी मैं बैक जाती हूँ और यहाँ पर है आहत के नाम से, इस पर एडिट पे क्लिक करती हूँ तो ये देखिए अब ये आहत वाला पूरा डाटा आ रहा है। अब ये डाटा हमने सेलेक्ट तो कर लिया है, अब हम इसको क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। तो उसके लिए हमें वापस जाना पड़ेगा क्यूरीज वाली फाइल में, और यहाँ पर जाकर हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं और इसका हम नेम रखेंगे। तो यहाँ पर हम अपडेट डाटा के नाम से एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, इसमें यूज़र का डाटा अपडेट होगा और इसको हम क्या करेंगे पब्लिक, ताकि इसको हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सके फंक्शन। देन हम राइट डाउन करेंगे अपडेट डाटा और इसमें हम पैरामीटर पास करेंगे डॉलर नेम, ईमेल और डॉलर पासवर्ड। और यहाँ पर आके हम फर्स्ट ही यहाँ पे एक एम्प्टी फंक्शन यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमारा जो है पासवर्ड एम्प्टी तो नहीं। तो यहाँ पर हम इफ़ कंडीशन में आकर चेक करेंगे नॉट एम्प्टी। नॉट एम्प्टी में हम अपना डॉलर पासवर्ड पास कर देंगे और यहाँ पर हमें एक आईडी भी लेनी होगी, डॉलर आईडी, जिसी के बिहाफ पर हम डाटा को गेट कर रहे हैं यूआरएल में, यूआरएल से। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक डॉलर पासवर्ड के नाम से वेरिएबल लेंगे और इसमें हम रख देंगे। और यहाँ पर हम हैश पासवर्ड क्योंकि यूज़ कर रहे हैं तो हैश अंडरस्कोर पासवर्ड। और इसमें फर्स्ट हम पैरामीटर पे पास करेंगे डॉलर पासवर्ड और सेकेंड पास करेंगे पासवर्ड डिफ़ॉल्ट।
तो यहाँ पर हैश पासवर्ड नहीं, पासवर्ड अंडरस्कोर हैश है फंक्शन का नेम, वो हम यूज़ करते हैं पासवर्ड अंडरस्कोर है। और इसमें हम डॉलर पासवर्ड अपना वेरिएबल पास कर देंगे और साथ में पासवर्ड का डिफ़ॉल्ट जो होगा वो सेट हो जाएगा इसका। यहाँ पर हम सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ पर एक अपनी क्यूरी के नाम से वेरिएबल लेते हैं और इसमें हम अपने डाटा को अपडेट करेंगे। तो उसके लिए अपडेट और अपडेट हम करेंगे, टेबल का नेम यूज़र्स है, हम यहाँ पर जाएंगे, उसको डबल कोट्स में रखेंगे और यहाँ पर जाते हैं और ये चेक करते हैं कि डेटाबेस में हमारे टेबल का नाम यूज़र्स है। इसको हम अपडेट करेंगे और अब सेट करेंगे नेम, ईमेल और पासवर्ड को। उसके लिए हम VS कोड में जाते हैं और यहाँ पर करेंगे, सेट करेंगे नेम जो है हमारा इक्वल हो सिंगल कोट्स में डॉलर नेम के, क्योंकि हमने जो वेरिएबल्स लिए हैं नेम, ईमेल और पासवर्ड लिए हैं और इधर मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर edit.php की फाइल में, और यहाँ पर जो हमने अपने वेरिएबल्स यहाँ पे लिए हैं वो भी नेम, ईमेल और यहाँ पर हमारा है पासवर्ड। इसको मैं मिनिमाइज करती हूँ और पासवर्ड में भी हमने नेम इसका लिया हुआ है पासवर्ड। तो देखें, अब मैं जाती हूँ क्यूरीज वाली फाइल पे और यहाँ पर हम क्या करते हैं, नेम को डॉलर नेम इक्वल कर देंगे डॉलर नेम के और यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर डॉलर फर्स्टली हम करते हैं ईमेल और इक्वल रखते हैं सिंगल कोट में डॉलर ईमेल के, फर्स्ट पासवर्ड, पासवर्ड को हम इक्वल करेंगे डॉलर पासवर्ड के पासवर्ड और यहाँ पर हम लगा देंगे सेमीकोलन और यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे वेयर आईडी है हमारी इक्वल हो, जो कि हमने ऊपर ली हुई है डॉलर आईडी के, ये हमने नेम, ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे सेट चेक कर लिए डॉलर आईडी के और इसके सिंगल कोट्स। यहाँ पर हम इसको ना कंडीशन ताकि आपको ठीक से विजिबल हो और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक एल्स की कंडीशन क्रिएट करेंगे और यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे अगर तो इसमें कोई एरर आ रहा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे समथिंग रॉन्ग, ट्राई अगेन और यहाँ पर हम इसके बाद एल्स के बाहर आके रिटर्न कर देंगे कनेक्शन। और दिस में हमने ऑलरेडी, मैंने आपको बताया था जो कनेक्शन है हमारा डेटाबेस में है, डेटाबेस का कनेक्शन गेट कनेक्शन के नाम से। हम इस डेटाबेस की फाइल पे आते हैं और इस गेट कनेक्शन को कॉपी करते हैं क्योंकि हमने डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी भी करनी है। कंट्रोल से करते हैं और क्यूरीज वाली फाइल में आते हैं और यहाँ पर जाकर डॉलर बेस में एरर और यहाँ पर हम एक क्यूरी पास करेंगे माइस्क्यूएल अंडरस्कोर क्यूरी, जैसे कि हम कनेक्ट भी करना और यहाँ पर बस भी हमें एरर ऑपरेटर लगाना होगा। देन क्यूरी में हम अपना ये वाला जो डॉलर क्यूरी वेरिएबल है इसको पास करेंगे और यहाँ पे यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ पर भी सेमीकोलन लगा देंगे। अब $30 यहाँ पर लगाना था। अब फाइल को सेव करते हैं और अपनी जो है फाइल edit action.php की फाइल पे आएंगे, यहाँ पे php का सिंटैक्स ओपन करेंगे देन क्लोज। यहाँ पर आकर हम यहाँ पर आगे सबसे पहले हम अपनी जो क्लास ये वाली है
फाइल queries.php को इसको इंक्लूड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने इसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना होगा। तो फर्स्ट हम इंक्लूड फंक्शन को यूज़ करेंगे इस फाइल को इंक्लूड करने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले क्लासेस में queries.php की फाइल, इसको सेमीकोलन लगाएंगे। देन हम यहाँ पर आएंगे और इसमें हम जो है सेट करेंगे कि इफ डॉलर सर्वर जो है हमारा डॉलर सर्वर फंक्शन का यूज़ करेंगे। डॉलर सर्वर फंक्शन में हम रिक्वेस्ट मेथड का यूज़ करेंगे। रिक्वेस्ट अंडरस्कोर मेथड, और मेथड में हम इसको कर देंगे इक्वल सिंगल कोट्स में पोस्ट। यहाँ पर हमें डॉलर लगाना था। डॉलर सर्वर में जब हम रिक्वेस्ट अंडरस्कोर मेथड यूज़ करते पोस्ट करेंगे, तो इसके लिए हमें अपना ये जो है edit.php की फाइल में ये बटन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ इस सेट में जाके हम बटन को सेट कर रहे होते हैं, ये ऑटोमेटिकली इसको एक्सेस कर लेगा। यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर जाकर हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, और इसमें फर्स्टली तो हम अपना क्यूरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जैसे कि हम पहले कर रहे हैं। डॉलर क्यूरी लगाएंगे, क्यूरी के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, और इसमें हम अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे न्यू, और न्यू में हमारी फाइल का नेम है। यहाँ पर हम क्यूरीज में जाएंगे और हमारी क्लास का जो नेम है उसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर हम आएंगे एडिट एक्शन में, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इसका, और हमने क्यूरीज क्लास के नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब हम डॉलर जो क्यूरी है इसको इसके थ्रू हमारा जो क्यूरीज में अभी अपडेट डाटा के नाम से हमने फंक्शन क्रिएट किया था, इसको यूज़ करेंगे, और यहाँ पर जाएंगे एडिट एक्शन में, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। और इसमें हम अपनी वो ऐड करेंगे डॉलर पोस्ट, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और पोस्ट हम अपनी फर्स्टली आईडी सेमीकोलन कोमा लगाएंगे, क्योंकि सेमीकोलन हमने इस फंक्शन में यहाँ पे लिया हुआ है कोमा, और इसको कॉपी करेंगे और इसमें आईडी की जगह पे नेम, देन फिर हम इसको पेस्ट करेंगे नेम की जगह पे, नेम के बाद पासवर्ड, जब हमारा ये डाटा अपडेट हो जाए तो इस फाइल को हमने रिट्रैक्ट भी करना है। तो रिट्रैक्ट करने के लिए हम यहाँ पे हेडर लोकेशन का यूज़ करते हैं, और हेडर लोकेशन में फर्स्ट लोकेशन, देन हम पास करेंगे सिंगल कोट्स उसमें डॉट इंडेक्स, ये जो है इसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे index.php, और यहाँ पर लगा देंगे सेमीकोलन। इसको हमें स्मॉल लेटर्स में राइट डाउन करना है। तो यहाँ पर हमें इसको कट करते हैं, और यहाँ पर हमें यहाँ पर यूज़ करना है डबल कोट्स, और डबल कोट्स में इन दोनों को यूज़ करना है। अभी फाइल को हम सेव करेंगे। तो अब हम डाटा को अपडेट करके देखते हैं कि होता है कि नहीं। तो यहाँ पर हम जाएंगे, इधर रिफ्रेश करते हैं, तो आहत यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारा भी ये सबमिट पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारा जो है अपडेट हो गया। मेरे कोई भी एरर नहीं आ रहा। तो ये कोड इंशाल्लाह मैं
डिलीट की फंक्शनैलिटी कंप्लीट होती है तो देन आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिलीट जब हम क्रेडिट का ऑपरेशन लास्ट वाला परफॉर्म करेंगे तो तब आपके साथ शेयर कर दूंगी। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।